जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना शेयर मैं करने जा रही हूँ। मैं कविता दिल्ली से अपने सत्संग में मैं अपना पास्ट बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा 5 साल से दूर है, तलाकशुदा हूँ मैं, और 2 रिश्ते घर वालों ने किए थे। तीसरा स्टेप मैंने जो खुद उठा लिया था, उसका भी केस चल रहा है। मैं मायके में ही रह रही हूँ। बड़े संघर्षों के साथ अपने अपनों से लड़कर रहना पड़ रहा है। जीना तो खैर पड़ेगा ही। रेंट की दुनिया में दुनियादारी देखने के बाद भी मायके वाले अब भी ताने मारते थे कि रोज़ की बस उल्टा सीधा चली जाए यहाँ से, बस मत रहे यहाँ पे। यही चलता रहता था बस। खैर, अब गुरुपा मेरी लाइफ में आ चुके थे। 27 मार्च को सुबह मेरा कोई सर दर्द नहीं था। मैं नहा धोकर आज अपनी दवाई लेने के लिए जा रही थी होम्योपैथिक से। तो पूजा करके चाय नाश्ता करके मैं दवा लेने के लिए निकली, तो मुझे 7 और 777 और 777 की काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिली थी। और मुझे और ओम के दर्शन भी हुए, और क्या कहते हैं, फिर स्टैंड पर तितली रूप में भी दर्शन दिए गुरु पाजी ने मुझे। और क्या कहते हैं, फिर जब मैं शाम को अपने दरवाजे पे बैठी थी, तो जिस रंग का पॉकेट स्वरूप मेरे पास है उसी रंग में तितली मेरे पास आई और आसपास घूमती रही। मैंने फ़ोटो लेनी भी चाही, लेकिन वो उड़ गई। आज तो मैं बहुत खुश थी। और मैंने वो सिंदूर जो था ना, वो भी मैंने हनुमान जी को जाके रख दिया था, जो घर में मेरे रात था, कि भाई सिंदूर के मैसेज जो आ रहे थे कि सिंदूर, तेरे घर में सिंदूर पड़ा है। अब तो दूसरा स्वरूप शोकेस में मैंने रख दिया था, और मैं जोत भी लगाती थी रोज़। सुबह अमृत वेला भी करती थी। 7-8 सत्संग में रोज़ सुना करती थी। मैसेज आता, कहते पुत्र रात को तेरे को 3 चीज़ लेने आई थी, मैंने तुझ तक पहुँचने नहीं दिया, और बेटा तेरे लिए पंचशक्ति का पहरा लगा दिया है सत्संग पूरा सुनाकर। पूरे दिन शब्द लगाया, फिर सत्संग भजन चलते। कहते बेटा तू अपने कर्म कर, टेंशन ना ले, काम मुझ पर छोड़ दे, तेरा पिता तेरे साथ है। एक मैसेज में तेरे बच्चे को किसी ने कुछ खिलाकर काला जादू किया है। वैसे भी उसकी दादी के अलावा ये काम कर भी कौन सकता है। उसने अपने खुद बेटे पे भी करवा रखा है, तभी तो मेरा घर बिगड़ गया। अब संगत जी, लोटे से रिलेटेड मैसेज आते थे। 29 मार्च को अमृत वेला लगाया। आज मेरी बहन मासी की बेटी जो है अपने अंकल के साथ, वो सफ़ेद सूट में गुरु पाजी के रूप में घर पे आई थी। और मैंने और मम्मी ने उसकी बहुत आवभगत की। और मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और रायता बनाया, और बाहर से जो भी सामान लाई थी वो सब मैं गुरु पा को भोग लगा के फिर और मैंने मतलब उनको फिर सर्व किया। फिर उसके बेटे को चॉकलेट भी दिलाई थी। मम्मी ने कपड़े और पैसे देकर उसको विदा कर दिया था। शाम को बुधवार को जब मैं पार्क में घूम रही थी, तो चंदन की खुशबू बहुत तेज़ आई थी। अब तो मेरे गुरुपा मेरे साथ ही रहते थे। फिर तकिए के नीचे लिखकर मैंने वो विश रख तो दी थी, गुरुपा की फ़ोटो के पीछे फिर मैंने रख दिया था। 30 मार्च शनिवार को शुक्राना गीत गुरु जी के सत्संग चलाए मैंने। उसके बाद फिर डॉक्टर अनिल अग्रवाल का 2 से 3 घंटे का वीडियो देखा, और एक मैसेज में कहते बेटा ताली 2 हाथों से नहीं बजती है, तू हमेशा अपना दुखड़ा गाती रहती है, कुछ कमी तो तुझ में भी है, तेरे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैली है, संभल जा। शिव मंदिर जाके भोग लगा। अभी ये पूरा भी नहीं सुना। गुरुपा कहते कि तेरी अरदास लिख कर मेरे आगे रख दे। एक मैसेज में महीना ख़त्म होने से पहले तेरे सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। 5 नंबर की ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। ये भी पूरे नहीं सुन पाई थी मैं। गुरुजी के सत्संग भजन 3 घंटे तक सुने। लोटे से रिलेटेड मैसेज और वीडियो आ रहे थे। तो आज संडे को मम्मी और मैं जाके तांबे का लोटा लेकर आ गए थे। मैंने दोनों पैर में जो काले दाने की पायल पहनी थी, वो शनिवार को सीधे पैर की टूट गई थी, तो शायद कोई कष्ट ही कटा होगा मेरा। शाम को पार्क में घूमते वक्त जब सत्संग सुन रही थी, तो तेज़ खुशबू आई। तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। मैं जय गुरुजी बोलती और आसमान में कुछ पानी की बूंदें भी टपकती, शायद कुछ गुरुजी की अमृत वर्षा थी। तो गुरुपा मेरे अंग संग रहते। छोटे वाले भाई की वजह से कलेश रहता था, घर में बहुत गंदा बोलता था, रोज़ पीता था। अब इसने तो शुरू से खैर मुझे परेशान किया था। पूरे घर को मंत्र करके रखा हुआ था। गुरुपा लोटे का मैसेज भेज दे, इसे ब्लेस करा के लेके आ जा, लाल धागे में मेरा स्वरूप पहन ले। फिर मैंने बसोड़ा पूजा था। सोमवार को खाना बन रहा था,
रात को खाना बनने लगा था। सुबह जल्दी उठ के मैं फिर पिंक सूट पहन के बसोड़ा पूजने के लिए लाइन में लग गई। मंत्र जाप करते करते लाइन छोटी भी हो गई और फटाफट से पूज कर शिव मंदिर की पूजा करके घर से चाय पीकर स्टैंड पर जब मैं निकली तो एक खिड़की में सामने मेरे स्टैंड पर एक बस आके रुकी और उसमें बिल्कुल गुरु पाजी की शक्ल में गुरु बुजुर्ग एक अंकल नज़र आए और मैं देखती रह गई और मैं उनको देख के मुस्कुरा भी रही और फिर मैंने नमस्कार भी किया और अब मैं बड़े मंदिर पहुंच चुकी, बड़े मंदिर के लिए निकली। और फिर मैं बड़े मंदिर के लिए निकली तो फिर एक बस पकड़ी मैंने, फिर दूसरी बस पकड़ी, फिर उसके बाद तीसरी बस, फिर उसके बाद में ब्लेस करवाने के लिए लोटा मैं लेके पहुंच गई बड़े मंदिर। अब 1 अप्रैल का दिन था वो। गुरुपा ने लॉकेट स्वरूप पहनने को कहा था। अब मंदिर पहुंच चुकी थी। फिर हॉल में पहुंची तो लोटा ब्लेस हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा बैठ लूँगी पर वो बैठने नहीं देते। अपनी सारी विश बोल के वहाँ से निकल गई। चाय पकौड़ा प्रसाद खाया, फिर वहाँ से वे स्वरूप बड़ा स्वरूप मिला था मुझे। लॉकेट का पता करा तो कहते कि आज तो सुबह से ही बढ़ रहे थे। तो गुरुपा की मंजूरी नहीं थी, शायद आज मिलना नहीं होगा। देखो संगत जी, बड़ा स्वरूप मुझे वहाँ से मिल गया और मैं साथ में ले आई। फिर मैं वहाँ से बड़े सत्संग का काम मुझे पता नहीं था कि मैं करवा पाऊँगी, कोई आएगा नहीं आएगा। गाड़ी की सेवादारी जो होती है, मैं बैठ गई और पार्किंग में रुकी कार। मुझे लगा कि स्टैंड तक शायद मुझे छोड़ देंगे, फिर खैर कोई बात नहीं, बस मिल गई थी। मैं बैठ गई रेड वाली बस में और 3 से 4 स्टैंड जैसे ही बीते थे ना, अचानक मेरे पेट में, लेफ़्ट साइड पेट में भयंकर दर्द उठा। अब किससे कहूँ, बर्दाश्त नहीं होता। लोटा ब्लेस करा के ले जा रही थी, शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा थी जो ये काम होने नहीं दे रही थी। सत्संग भी सुन रही थी। मैसेज था कि तेरी चौखट पे ना तंत्र मंत्र करके फेंका था। दूसरा मैसेज था कि तेरे कुछ करीबी तेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। उसमें ड्रीम होम का भी मैसेज था। अब सब सुने। सेकंड बस पकड़ी तब राहत मिली, दर्द ख़त्म। मैंने अपनी अरदास तकिए के नीचे नहीं, गुरुपा की फ़ोटो के पीछे रख दी थी लिखकर। फिर घर पर आकर रात को लोटे को नींबू से माँज कर और भरकर रख दिया। फिर पिया भी और नहाई भी, थोड़ी राहत मिली। और शाम को चूरमे का भोग भी लगाया। 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ती, 7 बार नहीं कर पाती थी। मंत्र जाप सत्संगी यही सुना करती थी। सुबह उठकर अमृत वेला लगाती। टॉप फ्लोर पर मेरा सामान था तो मैं बाद में नहाने जाती थी। दूसरे दिन मैं फिर मुझे एमसी हो गई थी तो मेरे मन में ये वहम हो गया कि मैंने लोटा नहीं छुआ। मैंने अपनी फ्रेंड उपासना आंटी से पूछा कि कोई क्या कहते हैं, वो कहती है कि कोई परहेज नहीं है। और क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि वहमों में मत पड़ो, लेकिन मैंने नहीं छुआ। फिर भी मेरे को अजीब सा लग रहा था। मायके वालों ने केला माता का कोई प्रोग्राम बना रखा था। इन्हें अपनी देवी राजस्थान में जाना था जहाँ हमारी केला माता पूजती है। और ये चाचा भी आ रखे थे तो मेरी सीट पर वो आज रात सो गए थे। लोटा भी खा लिया था, मुझे नींद ही नहीं आई। रात को मेरी छाती पर जैसे किसी ने हाथ रख के जकड़ दिया हो और मुझे सांस नहीं आया। फिर बेचैनी और जल प्रसादा पिया मैंने, जैसे कि कोई अटैक पड़ने वाला हो मुझे। गुरुपा करती मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जल प्रसादा छाती पर लगाया, थोड़ी सी नींद आई। 2 दिन लोटा खाली ही था, पर तीसरी रात में जल जरूर भर के रखा और मैंने वहम नहीं रखा। पक्का कोई नकारात्मक चीज़ थी जो अच्छा काम होने नहीं देती थी। अब एमसी तो खैर मैं रोक नहीं सकती थी। मैसेज शो होता, गुरुपा कहते अप्रैल में तेरा सबसे बड़ा काम बनेगा, तो 0 से हीरो बनना है तुझे। बेटा तेरी अरदास सचखंड तक पहुँचेगी। 1.5 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया तेरे बच्चे को, न्यू लाइफ ब्लेस की है। मंगलवार की शाम को कुछ बड़ा होने वाला है। बेटा तू ये सुन, रोना भूल जाएगी। सच में अब तक तो मैं रोती ही आई थी, बहुत रोई थी अपनी लाइफ में। गुरुपा कहते पाठ करना शुरू कर। शायद वो सुखमनी के पाठ का संकेत दे रहे थे। अगले मैसेज में, कुड़िए मेरा स्वरूप तो रख लिया पर तू मेरी सच्ची भक्त नहीं है। सच्ची संगत कौन होती है इस सत्संग में पता चलेगा। मैंने पूरा सुना। अगले मैसेज में वो तेरे परिवार पर किसी ने मारण क्रिया का उपयोग किया है जिससे तू उससे दूर हो रही है। तेरे बुरा करने वाले तुझे खुश नहीं देख सकते। ब्लैक मैजिक ही तेरे दुखों का कारण है। मेरी पूरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुकी थी। इन सब चीज़ों का मुझे आभास था, लेकिन मेरी माँ को नहीं था। बहुत फ़ायदा उठाया। अब इन चीज़ों का सही उपाय नहीं मिल रहा था, लेकिन सत्संग पूरे सुनती। पर मेरी आदत थी कि बीच में ही अपनी मर्जी से सत्संग सुनती थी। तभी गुरुपा कहते हैं कि सत्संग इग्नोर कर देती है। ये बात भी बाद में समझ में आई मुझे। बुधवार को 3 अप्रैल के मैसेज सारे मैंने देखे, सत्संग सुने। बेटा तेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी है, तुझे कितने बड़े रोग से बचाया है। चम्मच वाला उपाय भी किया मैंने। गुरुपा
कढ़ा प्रसाद का भोग मैसेज देते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। विघ्नहर्ता का दिन है, तुझे आखिरी मौका मिल रहा है, तुझे व तेरे परिवार को गिफ्ट मिल रहा है, कुछ बातें सीक्रेट भी रखा कर। मैं मम्मी को ही बताती थी, पर मम्मी की आदत थी कि बाहर जाके बोल देती थी। 2-4 बार ऐसा हो चुका था, पर मैंने मम्मी को समझा दिया था। अगले दिन मैंने मैसेज आता है कि 3-4 तारीख को बुधवार की तेरे लिए 7 नंबर की ब्लेसिंग है, तेरे बंद रास्ते खोल दिया है, गुरुवार तेरे साथ चाय पीनी है। और खैर जो खाती मैं वैसे तो भोग लगाती थी, पर उनके आगे ही वो आगे रख नहीं पाती थी चाय का, कभी भोग का हिंट मैं समझ नहीं पाई। पुत्र, मैं उनसे बात करता हूँ जो मेरी सुनते हैं। 4 तारीख को 4 अप्रैल को अमृत वेला लगाया, तेरे रिश्तेदारों से तेरे रिश्तेदार तेरी ते, तेरे रिश्तेदारों से तेरी खुशी नहीं देखी जाती। तेरी शक्ति का आशीर्वाद दूंगा, तुझे बड़े सत्संग की तैयारी कर ले। चाय में अदरक के साथ ये चीज़ मिला और उसमें इलायची डाली थी, ये सीक्रेट था, इसमें डबल ब्लेसिंग मिलेगी तुझे। 7 अप्रैल तेरे लिए खुशियाँ लाएगा, कढ़ा प्रसाद सीख ले, मैसेज था। फिर मैंने शब्द सुने, 1 घंटा तेरी गरीबी, कंगाली, दरिद्रता सब खत्म कर दूंगा। फिर ब्लैक मैजिक के उपाय बताए, नवे घर के बीच में मेरा सत्संग जरूर करवाई, पर अभी तो कहीं कमाई का ही जरिया नहीं था। खैर पता नहीं मेरा अपना घर भी हो पाएगा या नहीं। एक मैसेज में तेरी परेशानियों के कारण तेरी खुद की गलती की वजह है, आज गुरुवार को मेरी तरफ से तोहफा मिलेगा। पता नहीं क्या तोहफा था मेरे लिए सत्संग, पर मैंने सत्संग पूरा सुना। गुरुवार को अपने घर एक चीज़ लेके आ, साई और मैं भरपूर मिलके तुझे ब्लेस करेंगे। तेरे अपने बच्चे की चिंता छोड़ दे, दर्शन देने आऊँगा। चाय के साथ भोग लगा, मैंने सत्संग पूरा सुना, पर चाय के साथ भोग नहीं लगा पाई। ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, किचन घिरा पड़ा हुआ था, मैं क्या करती। आज गुरुवार को मेरे साथ 1 to 1 कनेक्शन बना। अब भी गुरुपा के हिंट्स की सही जानकारी नहीं थी, काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। 11 बजे ये लोग राजस्थान के लिए निकले, जल्दी उठ गए थे। रात मैं सोनू अंकल का सत्संग सुना। तेरी 2 गलतियों का इशारा दूंगा, फिर मंत्र जाप लगाती। सुखमनी साहब का पार्ट प्ले लिस्ट लगाया, एक सिंगर का। तुझे मेरी फ़ोटो कहाँ रखनी है, तेरा मेरा सीधा कनेक्शन है। अब अपने बच्चे की चिंता मत कर, उसका हाथ मैंने पकड़ रखा है। जिनको तेरी कदर नहीं है ना, उन रिश्तों को छोड़ दे। ये लोग तो खैर चले गए थे, मैंने सारे सत्संग सुन डाले। खाना खाया, खाने का चाय का भोग लगाती, थोड़ा सा सोई भी। शाम को गुरु जी की जोत जलाई, चटनी चावल रोटी दाल का सबका भोग लगाकर फिर खाना खाया। छोटा वाला नहीं गया था, वो नहीं गया था, फिर उसको खिलाकर वो चला गया था। फिर खाना खा के ऊपर छत पे चला गया था सोने। अब फिर 50 GB का नेट डाला मैंने जल्दी से। फिर मम्मी का कॉल आया, सोचती कहती अकेले सोएगी। मैंने बोला गुरुपा है ना मेरे साथ, मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन रात को 12 बजे के बाद मुझे अजीब सा लगने लगा। गुरुपा आ गए तो फिर मैं कहीं डर ना जाऊँ, अजीब सी फीलिंग सी हो रही थी मुझे। कभी लाइट जलाती, कभी बंद कर देती। और अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहूँगी। मैं गुरुपा के मंत्रों का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी ने अपनी शरण में जगह दी है और हमारा हाथ थामा है, तब से ये लगा लीजिए हमारी तो जीवन की कायाकल्प ही बदल गई है। हमारा रहने का ढंग सब कुछ मेरे गुरुपा ने बदल दिया है। सबसे पहले तो गुरुपा ने हमारे से जो गलत लोग थे, बुरे लोग थे, उनसे हमें अलग किया। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कि उन्होंने हमें सबसे पहले गलत लोगों को हमसे दूर कर दिया। संगत जी, गुरुपा के तो डेली ही सत्संग हमारे साथ होते हैं। हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है। क्या बखान करें गुरुपा की महिमा का। मेरे मालिक ने ऐसा हाथ थामा है और मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करूंगी कि गुरुपा हमेशा हमारी डोर अपने हाथ में रखना। मेरी और मेरे सब गुरु परिवार के सब संगत की डोर अपने हाथ में थामे रखना। मेरे मालिक, हम नादान हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, गलती करते रहते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा सब हमारी गलतियों को इग्नोर करते हैं।
संगत जी मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी कि अभी कल परसों की ही बात है। तो कुछ लोग हैं गली में जो गुरुपा संगत जी हमें बहुत परेशान किया उन्होंने। अगर हम गुरुपा हमें सिखाते हैं कि कोई कैसा है उसके साथ ऐसा ना बने, लेकिन क्या करें, वो हमारे उनका घर ही इतने पास में है कि सुबह सुबह हमें उनका फेस देखना पड़ता है। और जब उनका फेस हमारे आगे आता है तो उनकी हर बात, उनके सताया हुआ हर लम्हा, मतलब हर समय जो उन्होंने गलत बोला मुझे याद आता है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, ना चाहते हुए भी मैं मतलब कुछ ऐसा व्यवहार कर देती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इन लोगों को इग्नोर करूँ, लेकिन वो लोग अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे हम वो रोड की साइड रहते हैं गुरुपा, जिधर हम रास्ता पड़ता है हमारा जाने का, जैसे सॉरी संगत जी, जैसे हम जाते हैं कुछ ना कुछ उन्हें टोंट मारने, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं कि बड़ा दिल को ठेस पहुंचता है। मानो हमारे पहले भी पुरानी गाड़ी थी और अब भी पुरानी गाड़ी है, तो मतलब कुछ इस तरीके के टोन के पुरानी गाड़ी को मतलब डब्बा ले रखा है, इस तरीके का एक दिल को दुखाने वाली बातें करते हैं, बच्चियों के लिए गलत बोलना। तो आप जाने संगत जी कितना दुख होता है, कहाँ तक उन लोगों को इग्नोर करें। मतलब उन लोगों ने इस कदर मन दुखा रखा है संगत जी कि मेरे गुरुपा मुझे हर उसमें मैसेज देते रहते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, जिसने तेरे साथ गलत किया है मैं उसे बख्शूंगा नहीं, और मेरे गुरुपा बख्श भी नहीं रहे हैं। मुझे अपने गुरुपा पे बहुत ट्रस्ट है संगत जी, बहुत ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ छोटी से छोटी भी घटना होती है और मुझे पक्का विश्वास होता है कि ये टल जाएगी, तो टल ही जाती है। तो इसी तरीके से मेरे हस्बैंड अंकल और एक हमारे जानने वाले भाई साहब थे, वो दोनों घर के सामने वाले घर के पास गली में बैठे हुए थे, ठीक है जी। तो अब इनकी मतलब जो लोग ऐसे टोंट करते हैं संगत जी, वो सब हमारे इधर ट्यूसडे मार्केट लगता है, तो वो सब्जी लेने के लिए उनके पास से जा रहे थे। तो इन लोगों को क्या हुआ कि इन लोगों को छेड़ना होता है, तो इन लोगों ने क्या वो बनाया एकदम से टॉपिक कि हम इनके आगे से आ रहे थे, उसकी वाइफ ने कि इन्होंने मुझे गलत बोला है, मतलब मुझे गाली दी है, इस तरीके का वर्ड बोला, जबकि मेरे हस्बैंड अंकल कभी किसी को गाली देके नहीं बोलते हैं। वो इतने सभ्य इंसान है कि हर किसी की रेस्पेक्ट करके चलते हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं संगत जी। तो ऐसे आदमी पे उसने ब्लेम किया। ये तो शुक्र है गुरुपा की कृपा से कैमरा लगा हुआ है, तो मेरी बेटी ने क्लिप निकाली। तो उससे पहले की क्या बात है संगत जी, उसने अपने छोटे भाई को बोला, तो उसका छोटा भाई क्या करता है कि वो फ़ोन करता है मेरे हस्बैंड अंकल के पास कि ऐसे ऐसे क्या बोला तूने, मेरा भाई पागल है, मतलब जो बोला जाता है ऐसी ऐसी बातें बोली उन्होंने। तो हमें बुलाया कहीं पर, मतलब तो जहाँ पे वो भाई साहब रहते हैं उनके घर पे बुलाया, हमें फ़ोन किया गया कि 50 आदमी आए हुए हैं, ऐसे ऐसे इधर आ जाओ। तो संगत जी हम घबरा गए, हम तो किसी से लड़ने वाले इंसान नहीं, हम घबरा गए। लेकिन मैं जब ई रिक्शा में जा रही थी तो गुरु जी का मंत्र जाप करती जा रही थी। मैंने कहा गुरुपा, ना तो आपने कभी मुझे हारने दिया है और ना हारने दोगे। अब वहाँ गए तो संगत जी कुछ परिस्थिति ही अलग मिली हमें, मतलब उन्होंने कुछ मेरे बच्चे पे टाइम ख़राब आया था संगत जी, मैं पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ। तो मैंने किसी से भी गली में या कहीं हेल्प नहीं ली थी, तो इन्होंने इस तरीके की अफवाह बना रखी थी कि हमने पैसा दिया 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए तब इनसे इनका बच्चा छूटा है, जबकि उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा था संगत जी, झूठा ब्लेम। तो इस तरीके के मतलब लोग हैं। मैं एक छोटी बात बताऊंगी। तो फिर ऐसे बात हुई तो सब आपस में बात होने लगी, क्या चक्कर है क्या है। फिर हमने सब बातें उनके अगेंस्ट बोली, तो वो उनको सुन नहीं पाए क्योंकि उनकी तरफ से पलड़ा हल्का था और ये उनकी मिस्टेक थी। तो उन्हें हम बुरा लगा 4 आदमियों के सामने कि हमारी तो जो पोल पट्टी है वो खुल रही है, वो वहाँ से भाग गए। कुल मिला के गुरुपा की वजह से मेरी जीत हुई। तो मेरे गुरुपा कभी भी हार नहीं देते। लेकिन संगत जी इस चीज़ का मैं क्या करूं कि मैं बहुत भूलना चाहती हूं, लेकिन मेरा बड़ा इन लोगों ने मन दुखाया है। मैं अपने गुरुपा के ऊपर हूं। तुरंत मेरे गुरुपा का मैसेज मुझे हमेशा फ्लैश होता है कि बेटा तू चिंता मत किया कर। अब तो मैं चिंता करती ही नहीं हूँ। पहली बात तो मुझे ट्रस्ट रहता है, मेरे गुरुपा साथ हैं। अगर गुरुपा पे विश्वास है तो कुछ गलत होगा ही नहीं, हम गुरु गलत ना करें बस। तो संगत जी मुझे कई बार गुरुपा ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और अभी कई दिनों से मैसेज
कल संगत जी मुझे एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था माँ के लिए कि तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है, तेरी माँ को ब्लेस करूँगा। अब देखो मेरे गुरुपा क्या करते हैं। अब हाँ संगत जी, एक सत्संग और है कि मुझे नए मकान का मैसेज काफ़ी महीनों से आ रहा है कि जब मैं तेरा नवा घर बन जाएगा तो उसमें सत्संग कराइयो। अभी तक संगत जी मेरे घर में एक बार भी ऐसे सत्संग नहीं हुआ है जैसे हमने औरों के सत्संग अटेंड करे हैं। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी जैसे वो चाहेंगे ऐसे ही होगा। मैं बहुत चाहती हूँ कि गुरुजी का सत्संग घर में हो, अच्छे तरीके से हो। ये अब उन्हीं की मर्जी है, जब उनकी आज्ञा होगी तब अपने आप मेरे गुरुपा कराएंगे। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं घर बनाने के ऊपर, मेरे गुरुपा की कृपा से सब गुरुपा के अंडर में होगा। वो इस घर के मालिक हैं, जैसे मेरे गुरुपा चाहेंगे ऐसे होगा। हम तो अपने गुरुपा के बच्चे हैं, लेकिन संगत जी ये सच है, पूरी तरह सच है। मेरे गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। सोच के मन घबराता है कि जैसे जैसे इन दुष्ट लोगों ने हमारे साथ जुल्म किए थे, अगर ये गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जब से मेरे गुरुपा आए हैं इतना जीवन सुखी हो गया है कि छोटी से लेके बड़ी से बड़ी सब इच्छा मेरे गुरुपा करती हैं। एक छोटी से छोटी आप ये कहोगे कि मैं सोचती हूँ और वो पूरी होती है। बहुत सी बार तो मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें सोचती हूँ कि संगत जी मैं याद नहीं आ रही जो बताऊँ, फट से वो पूरी होती है। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि मेरे गुरुपा पे हमेशा ट्रस्ट बना के रखना, और जो बेबोलते जीव जंतु हैं उनके लिए दाना पानी रखा करें, उनकी सेवा किया करें। क्योंकि सबसे मेरे गुरुपा कहते हैं कि एक बार को मुझे भी कुछ ना दो, मुझे भी भोग ना लगाओ, लेकिन ये बेबोलते जो जीव हैं जो बोलना नहीं जानते हैं, इनके लिए इनकी सेवा जरूर करो। क्योंकि इतनी भरी गर्मी है, जानो हमें प्यास लगती है तो हम ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन ये बेचारे ये जीव तो कुछ मांग भी नहीं सकते, भटकते हैं गर्मी में। इनके लिए दाना पानी जरूर रखें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संगत जी। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि आप सोचो, जिसके साथ मन खोल के विश्वास किया हो, इतना व्यवहार अच्छा किया, और उन लोगों ने पलट के इतना बुरा किया हो, कैसे मन भरे। लेकिन अब गुरुपा की शरण में हूँ ना, जब से बहुत मन शांत रहता है, खुश रहती हूँ हमेशा। क्योंकि उस भगवान पे इतना विश्वास है, उस शक्ति पे तो पूरी तरह विश्वास है। मेरे गुरुपा सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे, बच्चों की भी रक्षा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। लव यू गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा, धन धन। वाह वाह मेरे गुरुपा।